भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये मैच आज फिर मेरे साथ खेलेंगे नीरज पाजपाई। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। पिच पॉजिटिव है। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वहां पे हमने देखा 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती। 2 वजह है। कच्चा तेल, ध्यान रखें, तमाम कंसर्न्स के बावजूद, वो स्ट्राइक के बावजूद $55 पे ब्रेंट कामकाज कर रहा है, $50 के आसपास नाइमेक्स ट्रेड कर रहा है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। और साथ साथ ग्रीस के वित्त मंत्री की तरफ से जो पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, उसका रिएक्शन आपने अमेरिकन मार्केट्स में, उसका रिएक्शन आपने यूरोपियन मार्केट्स में देखा। यूरोप में भी आधे से 1.25% के आसपास के गेन्स थे। एशिया हालांकि मिक्स्ड कामकाज कर रहा है, लेकिन हाल इंपॉर्टेंट है इंडेक्स निफ्टी, और वो दर्शा रहा है कि आज हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शायद ट्रेड में शुरुआत हो। ऑलमोस्ट 1/4 से 1/3% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशंस है। नीरज जी, ऐसे में किस तरह की रणनीति और शुरुआती खिलाड़ी कौन से होंगे? खरीदारी की रणनीति पूरी तरह से रखेंगे, और चूंकि आज पॉलिसी भी है और रघुराम राजन सरप्राइज देने में तो आप एक्सपेक्ट करें एक सरप्राइज आएगा? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ, उसमें लगता है कि एक सरप्राइज हो सकता है। टीम में उसका रिफ्लेक्शन है ऑफ कोर्स, तो वो रखना पड़ेगा, और इसलिए हमने खरीदारी की रणनीति पूरी बनाई। और शुरुआत में करूंगा पेन्नार इंडस्ट्रीज के साथ। सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए जो अब बजट या रेल बजट से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और पेन्नार इंडस्ट्रीज उन्हीं में से कि बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्टील प्रोडक्ट ये सप्लाई करते हैं, क्रिटिकल जो इक्विपमेंट है रेलवेज के लिए वो भी सप्लाई करते हैं। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसा स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम अभी भी यहाँ से बाकी है। 66 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। IFCI कल का हिट स्टॉक था, इसी को सेक्टर्स रिपीट करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ओपन पोजीशन लॉन्ग की साइड में अभी भी बनी हुई है। हाईएस्ट फिनो का ट्रेड शेयर था और एकदम हाईज पे जाके 8% ऊपर बंद हुआ है। और जो इसमें खबरें थी कि अपने जो तमाम सारे इन्वेस्टमेंट थे उसको जो है बेच के फंड रेज करा, तो सेक्टर्स को लगता है कि वो अभी भी इसमें थोड़ा आपको देखने को मिले। और 42 रुपए के लक्ष्य के साथ IFCI में भी आज खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 40-25 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आशीष, शुरुआत कीजिए। फोकस खरीदारी पर ही रहने वाला है। आज तो मजबूत इंडिकेशंस भी हैं। क्रेडिट पॉलिसी में आप भी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, तो हम भी उसी को तर्ज देंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस ना करें। लेकिन हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे खरीदारी करने के मौके हैं, तो उनको आप टारगेट करें। क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम गॉच करना एक मेरे ख्याल से रिस्की होगा इस समय। डेल्टा कॉर्प पहला काउंटर, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जिस तरह से इस कंपनी ने ऑलरेडी केपेक्स कर लिया है, जिस तरह से अब ये कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, सिर्फ गोवा नहीं, गोवा के बियॉन्ड जाती हुई आपको नजर आएगी। और आमतौर पे इनिशियल केपेक्स के बाद ये कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे एक वैल्यूएशंस तगड़े कमांड करती हैं। उसके अलावा जो कैश जनरेशन होता है बेहद तगड़ा होता है। तो शायद अब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का टाइम डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों के लिए आने वाला है। तो डेल्टा कॉर्प में वैसे भी रडार पे रखें। और इस कंपनी के लिए तो पॉजिटिव खबर यह भी है कि राकेश झुनझुनवाला ने एक बार फिर से, ऑलरेडी स्टेक है राकेश झुनझुनवाला का डेल्टा कॉर्प में, कल की ट्रेडिंग सेशन में मेरे ख्याल से 12.5 लाख शेयर्स एक्वायर और कर लिए हैं। तो डेल्टा कॉर्प वैसे ही ट्रेड में फोकस में रहेगा। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज इंटरेस्टिंग था। कल आपको याद होगा तमाम फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज तगड़े मोमेंटम दिखा रही थी। इनफैक्ट फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस तो मेरे ख्याल से 20% का अपर सर्किट हिट करता हुआ नजर आया था। तगड़े फंड्स ने वहां पे खरीदारी करी। रिलायंस इक्विटी ने 32 लाख शेयर्स उठाए। इंडिया अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड ने 14.25 लाख शेयर्स उस कंपनी के उठाए। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज में कल मोमेंटम आना शुरू हुआ था। एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, इस टाइम पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। बयानी साहब जाने जाते हैं तगड़ी वैल्यू क्रिएशन के लिए भी, ध्यान रखें। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस हमें लगता है एक ऐसी कंपनी जिसको आप रडार पे रखें। आज के लिए 14.5 से 15.25 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त चला है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। अशोक लेलैंड होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और सेक्टर्स यहाँ पर खरीदारी सलाह दे रहा है। उनका मानना है कि लगातार इस स्टॉक ने एक स्टेडी परफॉर्मेंस दिया। आप देखिए 15-20 रुपए से चला, फिर 30-32 पे आके थोड़ा सा रुका, उसके बाद से लगातार इसने ऊपर की तरफ रैली दिखाई। उसकी वजह ये है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। मंथ आफ्टर मंथ अगर आप देखें तो इनकी सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है। जो मार्केट शेयर इनका जो वीक होता जा रहा है उसको उन्होंने रिगेन किया है। और सेक्टर्स के मानना है कि CV सेगमेंट
में जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ अब आनी बाकी है, क्योंकि वो धीरे धीरे पिकअप करती दिख रही है। जैसे जैसे इकोनॉमी पिकअप करेगी वैसे वैसे करेगी। तो इसी सेक्टर्स लगता है कि अशोक लेलैंड आपके रडार पे होना चाहिए, और इसमें कभी आपको कोई बहुत बड़ा स्पाइक नहीं मिलेगा कि 5-6 रुपए ऊपर चला जाइए। 1 या 2 रुपए 3 रुपए मैक्सिमम का इसमें आपको स्पाइक दिखता है, और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हाईली वॉल्यूम वाला ट्रेडेड स्टॉक है। साथ ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी अगर आप इसमें बने रहते हैं तो आपको अच्छे गेन्स इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जो रेट कट की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं उसका भी फायदा इन कमर्शियल व्हीकल्स को मिलेगा। सस्ते डीजल का फायदा कमर्शियल व्हीकल्स को मिलता है, साथ ही स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म करी जाए। तो आज हमें लगता है कि 69 तक के टारगेट के साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। 65 पे स्टॉप लॉस लगाएं, और सेक्टर्स को लगता है कि अगर 69 नहीं 68 भी आपको अगर इंट्राडे में देता है तो आप इसे चाहें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए होल्ड करके भी चल सकते हैं। आशीष, हमारे एक्सपर्ट्स आज एक पॉकेट को लेकर खास तौर पे बुलिश हैं, वो है फर्टिलाइजर स्पेस। आगे भी हमारी टीम में फर्टिलाइजर खिलाड़ी होंगे, लेकिन डिपेंडेबल के तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड वो कंपनी जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए, डिपेंडेबल के तौर पे है। इनफैक्ट ना सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं थोड़ा सा लंबा नजरिया हो, मीडियम टर्म हो, तो भी इस काउंटर में तगड़े अपसाइड्स डिलीवर हो सकते हैं। वैसे भी ध्यान रखें, बाजार में लार्ज कैप सब कुछ हद तक थकते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। कल का ट्रेड भी केस इन पॉइंट है, जब मिड कैप्स में अच्छे मूव्स देखने को मिले थे। कल एनएफएल अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि पिछली बार की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी डिलीवर करेगी। पिछली बार को हाईलाइट कर दूं, Q2 में इस कंपनी को मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 61 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, और इस बार कहा जा रहा है Q3 में रिजल्ट से परफॉर्मेंस इवन बेटर शायद इस कंपनी की होती हुई नजर आए। इस कंपनी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है डिविडेंड यील्ड। 4% का फिनोमिनल डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। एक पीएसयू स्टॉक है, और मोदी सरकार वैसे भी ध्यान रखें पीएसयू रिवाइवल पे खास तौर पे फोकस कर रही है। बड़ा ट्रिगर लेकिन इस पूरे स्पेस के लिए, जिसके लिए मैं फर्टिलाइजर को लेकर खास तौर पे बुलिश हूं, यूरिया डीकंट्रोल कहा जा रहा है जल्द स्पेस में आता हुआ नजर आएगा। इंडस्ट्री लंबे अरसे से डिमांड भी कर रही है, और कहा जा रहा है इस बार बजट में जो कि 28 फरवरी को पेश होगा शायद ये आपको सुनने को मिलेगा, और इसी के चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तगड़ा रैली देखने को मिलेगी। तो डीजल डीकंट्रोल के बाद अब शायद यूरिया डीकंट्रोल की बारी, और इस सरकार का फोकस वहां पर होगा। वैसे भी कहा जा रहा है यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में लाया जाएगा ताकि एक्सेस यूसेज को डिस्करेज करा जाए। ये अपने में ही रिलेट कर सकता है इन तमाम स्टॉक्स को, इसीलिए बेस्ट प्ले है ये फर्टिलाइजर कंपनीज हमारे हिसाब से बजट में। ध्यान रखें, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी शायद कहा जा रहा है लोअर करा जाएगा कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन्वर्टेड ड्यूटी रिजीम को इस बजट में रिमूव कर सकती है। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए वो चीपर होगा, इंपोर्टेड यूरिया एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आएगा। तो लोकल फर्टिलाइजर कंपनीज को इसका भरपूर फायदा होगा। गवर्नमेंट वैसे भी चाहती है एक्सपोर्ट्स इंकरेज करना, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना। इंटरेस्टिंगली 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अभी ड्यू है, मेरे ख्याल से दिसंबर 2012 से कहा जा रहा है वो भी शायद इन कंपनीज को मिलती हुई नजर आएगी। तो तगड़ी रीरेटिंग का पोटेंशियल नजर आता है। एनएफएल पहला काउंटर फर्टिलाइजर स्पेस है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। तमाम पॉजिटिव्स के बीच में 45 तक के लेवल्स हैं, लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज बजट तक तगड़े अपसाइड डिलीवर करने का दम खम रखती हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड ऑर्डर के खिलाड़ी। टाटा मोटर्स पहला स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर्स में, और खरीदारी सलाह यहाँ पे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। सीएलएसए की जो ताजा रिपोर्ट आ जाई है उसमें इसको अपग्रेड किया गया, और 700 से ऊपर के लक्ष्य यहाँ पे दिए गए। उनका मानना है कि इसमें काफी ज्यादा ट्रिगर्स हैं, 3-4 ट्रिगर हैं जो जेएलआर को यहाँ से काफी ऊपर ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसकी मार्जिन को भी बढ़ाया, और सेक्टर्स को लगता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 612-13 तक के टारगेट लेते हुए टाटा मोटर्स पे लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। ब्रिटानिया अगला स्टॉक होगा, रिजल्ट आने हैं, और सेलेक्टर्स को ये उम्मीद है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इसका पिछले क्वार्टर्स में रहा है वो कंटिन्यू होगा, और इस स्टॉक में आपको स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट बाजार की उम्मीद से बेहतर आने की उम्मीद है। 1925 के लक्ष्य के साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चले। मणप्पुरम फाइनेंस, यहाँ भी सेलेक्टर्स को लगता है फोकस करना चाहिए। रेट कट वाला जो एक सेंटीमेंट रहेगा वो तो रहेगा ही, साथ ही बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो सीधे बैंकिंग में नहीं लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स को लगता है कि 35-50 के लक्ष्य के साथ मणप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी करके चले, और 33-50 पे स्टॉप लॉस लगाए। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही है, तो मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले केन इंडिया। कल भी हमने उतारा था, एक ही बात हाईलाइट करी थी, कच्चा तेल। ध्यान रखें केन इंडिया की तगड़ी पिटाई 2 वजह से हुई है। एक तो जो पेरेंटेज बदला है, प्रोमोटर्स बदले इस कंपनी के, दूसरा कच्चे तेल में जिस तरह की तगड़ी पिटाई हुई थी। अब एक चीज तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग करेक्ट होती हुई, सुधरती हुई आपको नजर आएगी, वो फैक्टर क्रूड है।
तमाम कंसर्न्स के बावजूद, यूएस में स्ट्राइक की खबरों के बावजूद कच्चा तेल बाउंस दिखा रहा है, $55 पे ब्रेंट पहुंच चुका है। हमें लगता है केन इंडिया को रडार पर रखें, अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। अपने ईयर लोज के बेहद करीब कामकाज कर रही है कंपनी। ग्रेफाइट इंडिया खरीदारी करने की सलाह, 126, 127 के आसपास के साल के हाईज है, तो वहां से तो 35 से 40% ही काउंटर नीचे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा बिजनेस मॉडल, और इस कंपनी के लिए एक हाईलाइट है, प्रमोटर्स निबलिंग कर रहे हैं इस कंपनी में। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे ख्याल से प्रमोटर एंटिटी एमरल्ड कंपनी ने ऑलमोस्ट 55,000 शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करे हैं। आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। रेलिगर एंटरप्राइजेस, ध्यान रखें, ब्रोकिंग कंपनीज या फिर ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज इनफैक्ट कहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस काफी हद तक इवॉल्व हो चुका है इन तमाम कंपनीज का। तमाम कंपनीज ये बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर रही हैं। अब लग रहा है वाकई कि हालात सुधर रहे हैं पूरी ब्रोकिंग स्पेस के। रेलिगर ने जो कल रिजल्ट्स घोषित कर रहे हैं, 23-24 करोड़ के लॉस के मुकाबले ऑलमोस्ट 93 करोड़ रुपीस का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है। आय में ऑलमोस्ट 30% के आसपास की जंप है। और न सिर्फ रेलिगर, ध्यान रखिए, तमाम ब्रोकिंग कंपनी जो अब तक नंबर्स घोषित कर चुकी हैं, बेहद स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस है। यहां पर 385 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हो चला है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। सिम्फनी कूलिंग सिस्टम सेलेक्टर्स ने चुना, और उनको लगता है फ्री हिट स्टॉक के तौर पर इसको इसलिए भी लिया जा सकता है कि स्टॉक में अच्छी खासी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और जो ताज़ा रिपोर्ट्स ब्रोकरेज हाउस के आईसीसी डायरेक्ट रिपोर्ट आई, उसमें माना गया कि FY18 तक के जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफी शानदार इस स्टॉक के लिए रहेंगे। हालांकि स्टॉक डबल ट्रिपल हुआ है, बेहद शानदार परफॉर्मेंस इसलिए पिछले 1-1.5 साल में दिखा है, लेकिन सेक्टर्स को अभी भी लगता है कि इसमें काफी दम बाकी है, क्योंकि जो तमाम ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो अगले 2-3 साल की विजिबिलिटी देके चल रहे हैं। साथ ही वो सीजन भी शुरू होने वाला जहां पे इनके प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा सेल्स होती है, तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा तमाम सारे जो एस इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इसमें पोजीशन ले रखी है, और अभी भी वो 4-5 गुना मुनाफे के बावजूद बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ से अभी भी बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई कंपटीशन नहीं मार्केट में, इसके मैच के कोई प्रोडक्ट भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जो ये डोमिनेंट पोजीशन है, इसकी लीडरशिप पोजीशन है, वो इसको अभी आगे बेनिफिट करती रहेगी। 2350 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें तो 2280 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के सिम्फनी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आशीष, पहले हाईलाइट कर दिया था, डिपेंडेबल के तौर पे हमने नेशनल फर्टिलाइजर्स NFL को उतारा था, और अब फ्री हिट के तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं RCF वो कंपनी जिस पे आपको दाव लगाना चाहिए। ध्यान रखें, जब इस कंपनी की रेटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तब हमने डिपेंडेबल और फ्री हिट के तौर पे इस कंपनी को उतारना शुरू करा था, और आज देखेंगे आप चार्ट्स में किस तरह का स्ट्रांग मोमेंटम ये कंपनी डिलीवर कर रही है। और हाँ, अब भी तगड़ा दमखम हमें इस काउंटर में नजर आता है। ध्यान रखिए, अर्निंग सीजन जोरों पर है। कल एक एग्रोकेमिकल कंपनी UPL ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, स्ट्रांग नंबर्स, स्टॉक 7% मजबूती के साथ क्लोज हुआ था। RCF अपने रिजल्ट्स फ्राइडे को यानी कि 6 फरवरी को इसी हफ्ते डिक्लेयर करने वाला है, और पिछले 2 क्वार्टर्स के आपने अगर नंबर्स देखे हों, बेहद स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करें हैं। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद तगड़ी बाइंग मोमेंटम एक बार फिर से इस काउंटर में इमर्ज हो सकता है। इनफैक्ट आज के लिए 77 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह है, लेकिन RCF के लिए कई सारे की ट्रिगर्स हैं। अगर सब कुछ वाकई वैसे ही पैन आउट होते हैं तो हमें लगता है बजट तक तो ये कंपनी बेहद सिग्निफिकेंट अप मूव्स दे सकती है, शायद राउंड अबाउट 100 के आसपास के लेवल्स पे आपको कामकाज करती हुई नजर आए। ध्यान रखें, कई सारे हाईलाइट्स मैंने NFL के समय ही आपको बताया था। डीजल डी कंट्रोल के बाद सब अवेट कर रहे हैं कि यूरिया का डी कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, तो एक की ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। RCF अब ऑन द वर्ज है, एक नवरत्ना स्टेटस इस कंपनी को मिलने वाला है। शायद हो सकता है इसी महीने या बजट में आपको वो सुनने को मिले। अगर ऐसा होता है तो RCF के मैनेजमेंट के पास ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, इसका मतलब एक और रेटिंग का की ट्रिगर बनता है इस कंपनी के लिए। ध्यान रखें, अब तक जो विनिवेश के टारगेट से उससे सरकार कहीं पीछे है। मेरे ख्याल से 18,000-19,000 करोड़ रुपए, जो साल का टारगेट था 43,000 करोड़ रुपीस का, उससे हम पीछे चल रहे हैं। कई सारी दिग्गज PSUs को कहा जा रहा है कि शायद डिविडेंड्स तगड़े डोल आउट करने के लिए इस बार RCF उनमें से एक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है अगर RCF, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, एक तगड़ा डिविडेंड डोल आउट कर दे। कच्चा तेल लगातार मैं कई सारे स्टॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूं, 110 से अपमूव के बावजूद $55 के आसपास ब्रेंट कामकाज कर रहा है, की रॉ मटेरियल इनपुट है। RCF जैसी कंपनीज इसीलिए रिजल्ट जब घोषित होंगे तो बेहद स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। गैस पूलिंग की सरकार ने बात करी है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को चीप गैस देने की बात है, उसमें खासतौर पर प्रायोरिटी सेक्टर्स मतलब पावर और फर्टिलाइजर को, तो RCF ऑब्वियसली इस मूव का बेनिफिट लेता हुआ नजर आएगा। नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जब आई थी तो कुछ हफ्ते पहले वो पॉलिसी आई थी, 4 कंपनीज थी, उसमें से RCF थी जिसने अप्लाई करा
था, तो अब जो एक्सपेंशन होने आरसीएफ के उसमें इसको सॉप्स मिलने वाले हैं, छूट मिलने वाली है। इसके अलावा हमेशा बाजार के कई सारे दिग्गजों को बात करते हुए सुनेंगे। आरसीएफ के केस में 800 एकड़ का ह्यूज लैंड बैंक है, मुंबई के बीचों बीच चेंबूर में लैंड बैंक है, एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। हमेशा हलचल में रहेगा इसके चलते, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल जरूर है, तो उसके लिए हमें लगता है स्टॉक हरकत में रहेगा। और वैसे भी एक क्वालिटी स्टॉक है, पिछली बार जब रिजल्ट्स आए थे 10 से 12% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स थे, तमाम की ट्रिगर्स हैं, इसलिए फर्टिलाइजर एज अ पैक हमें लगता है बजट तक तगड़ी रेटिंग फिर से डिलीवर कर सकता है। इस कंपनी में आज के लिए 77 तक के लेवल्स, लेकिन अगर एक एक करके वैल्यू अनलॉक होती हैं, खबरें सच होती जाती हैं, तो आरसीएफ में तगड़े अपसाइड्स को आपके लिए ब्रेसअप करना चाहिए। एक पीएसयू कंपनी, बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिर के तीन खिलाड़ी। आखिर के 3 खिलाड़ियों में मैरिको पहला स्टॉक होगा। सेलेक्टर्स को लगता है एफएमसीजी में फोकस रखना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव प्ले और रिजल्ट भी आने, तो इस उम्मीद में खरीदारी की सलाह होगी। 375 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदें। और एलएमबी फार्मा, इसके भी रिजल्ट आने और हम एक्सपेक्ट करें काफी बेहतर रिजल्ट कंपनी पेश करेगी, इसलिए इसमें खरीदारी सलाह होगी। 490 का टारगेट और 468 के आसपास स्टॉप लॉस। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक, नतीजों के बाद से इसकी अच्छी धुलाई हो चुकी है। सेक्टर्स को लगता है कि सारे नेगेटिव्स अब फैक्टर्ड हैं और यहाँ पे अब धीरे धीरे बाइंग आपको देखने को मिलेगी। आज हमें लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 365 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आज आशीष, फोकस खरीदारी पर है। कल हमने फ्री हिट के तौर पे इंडियन टेरेन फैशंस को उतारा था और कल भी इंटरेस्टिंगली इसमें तगड़ी बाइंग देखने को मिली, इसलिए आज फिर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं फंडामेंटल्स हमने कल ही इस कंपनी का हाईलाइट करे थे। कल आपको याद होगा हमने कहा था डीएसपी ब्लैक रॉक ने तगड़ा चंक क्यूआईपी में खरीदा है। इनफैक्ट कल बाजार बंदने के बाद अपडेट्स आई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 7.8% स्टेक एक्वायर करा है क्यूआईपी में, यानी कि अब एसबीआई म्यूचुअल फंड का 9.5% के आसपास स्टेक है इस कंपनी में। और कल के ट्रेडिंग सेशन में एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने भी दोनों एक्सचेंजेस में मिलाकर 88,000 शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से एक्वायर करें। 595 तक के लेवल तक अप्रोच करें, तगड़ी रेटिंग का पोटेंशियल इस कंपनी में है। एडवांटा खरीदारी करने की सलाह, और इस कंपनी में लंबे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह के नंबर्स आए उसके चलते हमें लगता है तगड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। कंजर्वेटिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। आय में 30% का साल दर साल जंप है। मुनाफा तो 5-5.5 करोड़ से बढ़कर 25-26 करोड़ रुपए पे पहुंचा, यानी कि 370% का जंप है, हालांकि छोटे बेस पे। नितेश एस्टेट्स, इसमें भी हर एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। रियल एस्टेट को लेकर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, कई सारी रियल एस्टेट कंपनीज हमने उतारी हैं। नितेश एस्टेट्स एक और ऐसी कंपनी है जिसमें हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से एटलीस्ट यहाँ पे एक बेट लिया जा सकता है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी, और जिस तरह से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जैसी दिग्गज कंपनीज बैंगलोर से, साउथ इंडिया से अच्छे रिजल्ट्स क्लॉक कर रही हैं। नितेश एस्टेट जो कि अब तक एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है स्पेस में, शायद यहाँ पे भी एटलीस्ट ट्रेडिंग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, उसे इन कैश करें। चलिए, अब मेरी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर, फोकस पूरी तरह से खरीदारी पर है। डेल्टा कॉप, हमें लगता है तगड़ी रेटिंग का पोटेंशियल इस कंपनी में, और राकेश जिंदवाला का स्टेक खरीदना भी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिहाज से। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर ग्रुप कल हरकत में था, इस कंपनी में हमें लगता है तगड़े अपसाइड्स आज भी देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजर एज अ पैक को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स खास तौर पर बुलिश हैं। पहली कंपनी हमने उतारी थी एनएफएल, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर। कई सारे ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट से लेकर यूरिया डी कंट्रोल तक, कई सारे ट्रिगर्स हैं, इसके चलते हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इन कंपनीज पे आप फोकस बनाए रखें। केन इंडिया, कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ग्रेफाइट इंडिया एक नॉन परफॉर्मर रहा है, अपने हाई से तो 40% नीचे है, प्रमोटर्स की बाइंग यहाँ पे आ रही है, उसका फायदा मिल सकता है। रेलिगर एंटरप्राइजेस, ब्रोकिंग कंपनी, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट डिलीवर कर रही है, और इस कंपनी ने भी कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स दिए हैं बेहद स्ट्रॉन्ग है। एक और फर्टिलाइजर कंपनी आरसीएफ हमारे रडार पे है, तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के पोटेंशियल यहां पे नजर आते हैं हमको। तमाम पॉइंट्स हाईलाइट किए थे हमने शो के दौरान। आरसीएफ में हमें लगता है तगड़े अपसाइड्स बजट तक आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन टेरेन फैशंस लगातार दिग्गज फंड्स के रडार पे आपकी भी फोकस में रहना चाहिए। एडवांटा और नितेश एस्टेट्स, दो और ऐसी कंपनीज हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करने के मौके ढूंढे। नीरज जी, पूरी टीम में देखिए खरीदारी की सलाह दी गई है, और पिन्नार इंडस्ट्रीज, आईएफसीआई तरह के जो शेयर्स हैं जो काफी ज्यादा अब ट्रेंड में दिख रहे हैं, वहां पे खरीदारी की सलाह होगी। और रेल बजट का भी इंपैक्ट आपको पिन्नार से स्टॉक में देखने को मिलेगा। वहीं आईएफसीआई में अच्छी खासी तेजी कल के सेशन में देखने को मिला। अशोक लीलैंड, सेलेक्टर्स लगता है कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इसका सेल्स फिगर पे देखिएगा आप, मंथ ऑन मंथ तो बना हुआ है, इसलिए खरीदारी करके चलिए। टाटा मोटर्स, सीएलएसए की एक शानदार रिपोर्ट है जो इसको अपग्रेड कर रही है, इसका टारगेट रेज कर रही है, उस वजह से खरीदारी करनी चाहिए। वही ब्रिटानिया, मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स में आपको नजर रखनी चाहिए। ब्रिटानिया के बहुत अच्छे नतीजे के एक्सपेक्टेशंस है बाजार को, इस वजह से इसमें खरीदारी की सलाह होगी। वही फ्री हिट में सिम्फनी, जहां पे लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो ताजा रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउस की, उसमें अगले 3 साल तक के लिए शानदार विजिबिलिटी देखने को मिली, तो वहां पे खरीदारी करके चले। मैरिको, एलेम्बिक, 2 जिनके आज रिजल्ट आने हैं, इन कंपनियों सेक्टर्स को लगता है कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे आएंगे, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में काफी कमजोरी के बाद
अब सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो पूरी तरीके से बल्लेबाजी पे ही आज फोकस है। और इसी के साथ मुझे और आशीष को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि सीएनबीसी आवाज पे लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और सीएनबीसी बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।